Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today, now we are going to discuss dimensional analysis. इससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, हमने डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पे बात की थी. फिर हमने फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को प्रूव भी किया था. फिर उसके बाद हमने डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज से रिलेटेड कुछ टर्म्स दिए मेरे पास, जिसमें 6 टर्म्स को हमने एक्सप्लेन किया था. डायमेंशन वेरिएबल, फर्स्ट वन इज द, सेकंड वन इज द डायमेंशन लेस वेरिएबल, थर्ड वन इज द dimensional constant, fourth one is the dimension less constant, fifth one is the dimensional formula, and sixth one is the last one is the dimensional equation. आज हमने उसी को कंटिन्यू करते हुए डायमेंशनल एनालिसिस को एक्सप्लेन करना है, यानी यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को हमने एक्सप्लेन करना है. कितने हमारे पास इसके यूजेस हैं या किस तरह हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो 3 तरह के हमने इसमें स्टडी करने हैं. फर्स्ट वन इज द कन्वर्जन, सेकंड वन इज द करेक्टनेस, थर्ड वन इज द डिराइव रिलेशन. कन्वर्जन मीन convert one system into the another system. Conversion mean one to another. हमने 4 सिस्टम पे बात की हुई थी. वन बाय वन अभी सबको एक्सप्लेन करता हूँ. 4 सिस्टम पे बात की थी. एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम. ये 4 सिस्टम्स पे हम बात कर चुके हैं. जिस टाइम हम फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन किया था, उसके बाद इन 4 सिस्टम्स के ऊपर ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. सिस्टम इंटरनेशनल, सेंटीग्रेड सेकेंड, मीटर, एमकेएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम. मीटर किलोग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, ये हमारे पास 4 सिस्टम थे. कन्वर्जन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, mass of the objects, मेरे पास है जी 1 kg. mass of the book is equal to 1 kg. अब ये 1 kg जो है ना, ये हमें पता है mass की जो यूनिट kg है वो SI सिस्टम में है. तो मैंने ये लिखा कन्वर्जन, कन्वर्ट करेंगे एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में, हमने कन्वर्ट करना है. तो 1 kg अगर मैं इसको एमकेएस सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में अगर मैं इसको चेंज करूं सीजीएस सिस्टम, देन m इज इक्वल टू 1000 ग्राम, बिकॉज in SI system the unit of the mass is kg and in CGS system the unit of the mass is gram. इसी तरह और भी बहुत से हैं मेरे पास. लेंथ पे जिस तरह बात कर लेते हैं जी, लेंथ है मेरे पास 1 मीटर. मीटर जो है वो मेरे पास है जी SI यूनिट लेंथ की. और अगर मुझे पता है मैं इसको चेंज करूं 100 सीजीएस सिस्टम में मीटर को अगर मैं चेंज करूं तो वो मेरे पास बन जाएगा जी 100 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द बुक, लेंथ ऑफ द पेंसिल, कुछ भी ले सकते हैं. तो ये एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, इसी तरह आप एमकेएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम की एग्जांपल्स भी दे सकते हैं. सेकंड वन मैंने लिखा करेक्टनेस. करेक्टनेस मीन checking the correctness of the physical quantity. correctness of the physical quantity मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ जी.
checking the correctness of physical क्वांटिटी। किस तरह चेक करेंगे? ये आपके पास बहस करेगा, ये जो सेकंड इसका स्टेप है करेक्टनेस वाला, ये बहस करेगा जी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और ये आपके पास क्या कहता है? इन ऑर्डर टू शो the rightness of the physical equation, we have to show that dimensions on the both sides of the equation are same without any regard to form of the formula. Principle of homogeneity. Principle of homogeneity mean लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो हमारे पास राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल होगी। इसको अभी हमने प्रूव करना है किस तरह होगा। ऐसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को हमने सामने रखना है। लेट्स, मैं ये कहता हूं जी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस को स्टडी किया था। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, मैं एक उठा रहा हूं जी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसको मैं 1 का नाम देता हूँ, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, वी एफ क्या है आपके पास, फाइनल वेलोसिटी है, या आपके पास फाइनल उसकी स्पीड आ रही है। तो स्पीड की हमने यहाँ पे डायमेंशन बनानी है। स्पीड जो है, वैसे अगर देखा जाए, स्पीड जो है फाइनल स्पीड या इनिशियल स्पीड, वो हमारे पास डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एक्सप्लेन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस के लिए हम लेंथ ले सकते हैं और टाइम, लेंथ बाय टाइम नहीं है, डिस्टेंस की जगह मैं लेंथ डायमेंशन बनाने के लिए ले रहा हूं। वी एफ इज इक्वल टू लेंथ की जो बेस फिजिकल क्वांटिटी में हमने स्पेशल एक्सम्बल दिया था लेंथ के लिए इन द फॉर्म टू एक्सप्लेन द डायमेंशन, वो हमारे पास है एल, और टाइम के लिए क्या है टी। तो इसकी जो बनेगी डायमेंशन, फाइनल वेलोसिटी की जो डायमेंशन बनेगी वो बनेगी जी एल टी माइनस 1। इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब मैं आता हूँ जी राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड कहती है जी वी आई प्लस ए टी। स्पीड्स वी आई इनिशियल स्पीड और इनिशियल वेलोसिटी, तो उसकी मैंने अभी ली है स्पीड के लिए या वेलोसिटी की टर्म में, तो वो मैंने अभी ली है जी एल टी माइनस 1 प्लस एक्सेलरेशन की ले लेते हैं जी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, वेलोसिटी बाय टाइम मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है। टाइम की क्या है हमारे पास टी है, ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये बनेगा जी, मैं इसको इस साइड पे ले लेता हूँ जी, आपकी आसानी के लिए सही नजर आए, एल टी माइनस 1 प्लस वेलोसिटी मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, डिवाइडेड बाय सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम है ना, तो टाइम की यूनिट क्या होगी सेकंड, मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन टी वाली अपनी जगह पे। तो ये बन जाएगा जी एल टी माइनस 1 प्लस मीटर लेंथ डिवाइडेड बाय सेकंड टी
डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें 1/2 की जगह t मल्टीप्लाई में t आ जाएगा। तो ये मेरे पास बनेगा जी LT -1 प्लस, इसको ऊपर लेके जाए LT -1 मल्टीप्लाई में LT -1 बनेगा नहीं, यहाँ पे L डिवाइडेड बाय T आपके पास क्या है, T मल्टीप्लाई बाय T स्क्वायर ना, तो ऊपर आएगा क्या हो जाएगा T -2 मल्टीप्लाई बाय T। अब ये बनेगा जी, मैं इसको इस साइड पे ले आता हूँ, LT -1 अपने वाला प्लस LT -2 मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय T। तो ये हमारे पास बनेगा जी LT -1 प्लस -2, हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में बेसिस से वो पार्ट्स जो है वो ऐड होती है, T -2 प्लस 1, ये बनेगा जी LT -1 प्लस LT -1। इसको हम चेक करें तो ये बन जाएगा 2 टाइम LT -1, ये मेरे पास आ गई 3 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसमें हमने ये नहीं देखना इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने डायमेंशंस देखनी है, और डायमेंशंस ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डायमेंशंस उनकी पार्ट्स होती हैं, तो L पावर 1 और T पावर -1 राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे L पावर 1 T पावर -1। लिहाजा मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ जी, इस जगह पे VF इज इक्वल टू VI प्लस AD डायमेंशन की फॉर्म में LT -1 इज इक्वल टू 2LT -1। राइट हैंड साइड की भी ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इसी तरह हमने एक और एग्जाम्पल भी उठा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन को ही लेते हुए सेकंड एग्जाम्पल एक और उठाते हैं जी। S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको भी हम ले सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है S की क्या आएगी L आ जाएगी। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन लेंथ ये हमारे पास कैपिटल L आ जाएगी। राइट हैंड साइड को लेते हैं जी, राइट हैंड साइड क्या कहती है जी हमें VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। VI की अभी मैंने फाइंड की थी LT -1, इससे पहले वाली एग्जांपल में -1, और T की क्या आ जाएगी T प्लस 1/2। एक्सेलरेशन की ले लेते हैं जी। एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, और साथ ये T स्क्वायर हमारे पास बने, तो ये कैंसिल हो जाएगा जी हमारे पास। -1 प्लस 1 मल्टीप्लिकेशन है, वैसे सेम है, पास ऐड होंगी L प्लस 1/2, ये बनेगा जी मीटर की जगह पे आ जाएगा जी लेंथ डिवाइडेड बाय S स्क्वायर T स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय T स्क्वायर, ये कैंसिल, ये हो जाएगा L प्लस हाफ L। ऐड भी कर सकते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 1 LCM में, LCM में 2L प्लस L बनेगा, तो ये बनेगा 3L/2। राइट हैंड साइड आप ले रहे हैं तो 3/2L। ये ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये मेरे पास बन रही है जी
राइट हैंड साइड पुट इन इक्वेशन नंबर 1 की जगह पे पुट करें लेफ्ट हैंड साइड एस की क्या है एल और राइट हैंड साइड 3/2 एल। डायमेंशंस क्या है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशंस है वही आपके पास राइट हैंड साइड पे भी डायमेंशन है। ये स्टूडेंट इसका सेकंड जो था एनालिसिस था कि आप क्या करेंगे, करेक्टनेस चेक करेंगे, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ द होमोजेनिटी। और इसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड रिलेशन को, थर्ड एनालिसिस को एक्सप्लेन करना है, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। थैंक यू।